नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंबई से गोवा साइकिलिंग वाया कोंकण रूट का आनंद लेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर रूट है जो कोंकण के रास्ते से जाता है। इसके लिए हम दोनों दोस्त निकल पड़े चंडीगढ़ से मुंबई के लिए बाय एयर। मुंबई पहुंचने के बाद हम पहुँचे गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया पर हमने अपना फ़ोटो शूट कराया और गेटवे के साथ टकराती हुई समुद्र की लहरों का आनंद लिया। समुद्र में घूमती हुई मोटर बोट्स, फेरी बोट्स और नौकाओं को देखना बहुत ही दिलचस्प रहा। हम आराम करने के लिए लेट गए और सुबह 6 बजे हम अपनी साइकिल यात्रा के लिए गेटवे ऑफ इंडिया फेरी पकड़ने के लिए पहुंच गए। सूर्योदय के साथ ही हम फेरी बोट में सवार हो गए और मुंबई को छोड़कर समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर पहुंचकर हमने मिसल पाव का नाश्ता किया। मिसल पाव मेरा पसंदीदा महाराष्ट्रियन खाना है जो मुझे बहुत ही पसंद है। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपनी साइकिल यात्रा पर। कोंकण जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर प्रदेश है, जो अपनी हरियाली, नदियों, समुद्र का नीला पानी और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। कोंकण पर्यटकों को दूर दूर से आकर्षित करता है। कोंकण की यात्रा अपने आप में एक रोचक अनुभव प्रदान करती है। कोंकण में साइकिलिंग करना हर साइकिलिस्ट का सपना होता है। कोंकण के साथ साथ थोड़ी दूर चलने के बाद हमें समुद्र में एक किला दिखाई दिया जो कि मुरुड जंजीरा या मुरुड किला के नाम से जाना जाता है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह किला बहुत ही सुंदर है। यहाँ पहुँचने के लिए बोट से पहुँचा जा सकता है। किले की आंतरिक संरचना बहुत ही अद्भुत है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। किले के आसपास फ़ोटो शूट करवाने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए किनारे पर पहुँच गए। किनारे पर थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे की यात्रा के लिए हमें फेरी बोट में सवार होना है। यहाँ की फेरी बोट सेवाएं सिंधु दुर्ग फेरी बोट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो यहाँ लोकल लोगों को फेरी की सेवाएं देते हैं। टिकट खरीदने के बाद हम अब एक फेरी में सवार हो गए और फेरी की यात्रा का अपना अनुभव लेने लगे। फेरी की यात्रा बहुत ही रोचक और सुकून देने वाली है। चारों तरफ समुद्र का नीला पानी और ऊपर से धूप आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। फेरी से उतरने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए चल निकले। आगे की यात्रा समुद्र के किनारे कोंकण रीजन की यात्रा है जो बहुत ही दर्शनीय है। कोंकण का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, जिसमें एक तरफ समुद्र की लहरें और दूसरी तरफ पहाड़, जंगल, हरियाली है। हम मुंबई से इतनी दूर आ चुके हैं कि ट्रैफिक नाम मात्र अथवा शून्य हो गया है। समुद्र के साथ साथ चलते हुए हम आगे की यात्रा के लिए फिर एक फेरी बोट में सवार होने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गए। फेरी बोट में सवार होना और यात्रा करना एक रोचक और दिलचस्प अनुभव है जो बहुत ही आनंददायी है और आपको सुकून देता है। फेरी में सवार होकर चारों तरफ समुद्र को निहारते हुए समुद्र को पार करना बहुत ही सुकून देता है।
फेरी यहाँ के लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है और लोगों को बहुत सुविधाएं प्रदान करती है। फेरी में सवार होने के बाद दूसरे किनारे पर पहुंचकर हम लोग पाल शेट एक जगह पर पहुंच गए और हमने शाम का आनंद समुद्र में घूमते हुए शाम को बिताया और सूर्यास्त का आनंद लिया। आज हमने खाने में यहाँ पर उत्तर भारतीय थाली का आनंद लिया। यहाँ पर कहीं कहीं उत्तर भारतीय थाली भी मिल जाती है। रत्नागिरी का मशहूर आपूस आम भी हमने देखा। रेट पूछने पर पता चला 50 रुपये का एक आम और 500 रुपये दर्जन। रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारी खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ये आम काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर हमें केले के बच्चे भी दिखाई दिए, जिनका भाव आम की तुलना में काफ़ी कम था और देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। समुद्र के किनारे चलते हुए, खाते पीते, आराम करते हुए, साइकिल चलाते हम पहुँच गए गोवा। और गोवा पहुंचकर हमने समुद्र के किनारे साइकिलिंग का आनंद लिया। कोंकण का खाना महाराष्ट्रियन वड़ा पाव अपने आप में एक स्नैक आइटम की बजाय मुख्य भोजन है लोगों के लिए। गरम गरम वड़ा पाव का आनंद बहुत ही तृप्ति देता है और एक अनूठा अनुभव है। हमने एक अलग प्रयोग किया और आलू की सब्जी के साथ पाव का आनंद भी लिया और भरपेट खाया। इस तरह से मडगांव में जाकर हमने अपनी साइकिल यात्रा समाप्त करी, जो कि एक अच्छा अनुभव रहा। फिर हमने रिलैक्स मोड में जाने का फैसला किया और समुद्र के किनारे अपनी शाम बिताई। समुद्र में वॉकिंग करते हुए और डूबते हुए सूरज को हमने समुद्र के किनारे पर देखा। यह दृश्य काफ़ी मन को मोहने वाला था। अब समय था अपने आप को ट्रीट देने का। उसके लिए हम शाम को पहुंच गए क्रूज़ पार्टी। गोवा की क्रूज़ पार्टी विश्व प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। गोवा की लोकल संस्कृति दिखाती डांस परफॉर्मेंसेस पर्यटकों का मन मोह लेती है और यह पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस है। आशा है आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।